पहला सप्ताह यूनिफाइड का हृदय में केंद्रित होना। यहाँ पर बाबा जी बोल रहे हैं, आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हैं। आप पूरी तरह से खिले हुए स्वर्ग के फूल हैं। फिर भी किसी कारण से आप अपनी दिव्यता को नहीं समझते हैं। वह कारण महत्वपूर्ण नहीं है और निश्चित रूप से अन्वेषण के लायक नहीं है। सतही तौर पर हम जो हैं उसके बारे में दिखावा करते हैं। आपको जो बताया गया है आप उसे दोहराते हैं और आप मानते हैं कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं। और ये कहना सहज और आसान है, मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। ये चरण दर चरण मार्गदर्शिका आपको केवल उस छवि का अनुभव करने और जानने की अनुमति देती है। आप कौन हैं, आपके गुण क्या हैं, परमेश्वर की छवि में बने किसी व्यक्ति का जीवन क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ्यक्रम के अनुभव हैं। एक बार इस दिव्य सत्य पर ध्यान दें, मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। मैं हूँ, ये वर्तमान है। ये नहीं कहता कि मैं एक बार ईश्वर की छवि में था, अपितु ये कहता है कि मैं अब ईश्वर की छवि में हूँ। मैं बना हूँ और ये कहता है कि ना आप बनाए जा रहे हैं और ना आप बनाए जाएंगे। ये कहता है कि ईश्वर ने आपको अपनी छवि में बनाया है। सृजन पूरा हो गया है, आप पूरी तरह से बने हैं। अब आप पूरी तरह से ईश्वर की छवि में बन चुके हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे इस बुनियादी सत्य को कभी बदला जा सका है या कभी बदला जा सकेगा। कुछ नहीं। यही इस पाठ्यक्रम की कुंजी है। ये आपको कुछ नहीं सिखाता क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ हैं। ये आपको कहीं भी विकसित होने में मदद नहीं करता क्योंकि आप पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। हालांकि यह आपकी सोच में थोड़ा सुधार करता है। ये आपके लिए आपके सच्चे स्वरूप का अनुभव लाता है। परमेश्वर की छवि में बने होने का अर्थ खो देने का एक कारण ये है कि परमेश्वर ने जो बनाया है आप उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा उपयोग कर रहे हैं। जब आपके पास फ्लड लाइट है तो अंधेरे में केवल एक मोमबत्ती का उपयोग क्यों करें? आपका सुंदर अविश्वसनीय शरीर हिमशैल का सिर्फ एक सिरा है, एक टिप से भी कम। आपकी दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, स्वाद और गंध आपकी रचना का केवल सबसे छोटा हिस्सा ही प्रकट करते हैं। आप जो सोचते हैं उससे परे आपका सच्चा स्व है, जीवित प्रेम से स्पंदित और आपकी खुशी और आपकी समृद्धि का स्रोत। ये आपका वह हिस्सा है जिससे आप आसानी से और व्यवस्थित रूप से फिर से जान पाएंगे। और जैसे ही आपको एहसास होता है कि आप कौन हैं, आपके असली गुण स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। आप उनके सतह पर आने या जागृत होने के बारे में सोच सकते हैं। भले ही वे ना तो सोए हुए हों और ना ही छिपे हुए हों। वे गुण क्या हैं? थोड़ा सोचें कि आप ईश्वर के क्या गुण बताएंगे। अब बिना सील या नम्रता या संकोच के उन गुणों को अपने आप को दें। वे आपके भी हैं। ईश्वर ने आपको वही गुण दिए हैं जो स्वयं उसमें स्वयं में हैं। आपका छवि बनी है। ईश्वर प्रकाश है, संसार का प्रकाश, तो आप प्रकाश हैं। प्रकाश जो अंधेरे कोने को भी रोशन कर देता है, वह आपकी विरासत है। ईश्वर प्रेम है, आप प्रेम में हैं। वास्तव में सारी सृष्टि में सब कुछ प्रेम से बना है। ईश्वर का प्रेम हर चीज़ में व्याप्त है। वही प्रेम आपका प्रेम है। इन विचारों के अर्थ के बारे में सोचिए। इनके दूरगामी परिणाम हैं। ईश्वर सुख, आनंद और अनुकंपा है। आप सुख हैं, आप आनंद हैं, आप अनुकंपा हैं। यही तो आपका स्वभाव है, कुछ कमी नहीं। ईश्वर परिपूर्ण है, बिल्कुल, ये भी स्पष्ट है। लेकिन आप
और परिपूर्ण। अब यह क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? रत्ती भर भी नहीं। आप वही पूर्णता हैं और इसमें उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम विचार, उत्तम क्रिया, उत्तम सब कुछ शामिल है। आपको बस एक पूर्ण, संपूर्ण आत्मा के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। ईश्वर शांति और सौम्यता है। आप शांति हैं, बिना किसी उथल पुथल और बिना किसी हिंसा के मन की शांति। आप जीवन जैसा बना है वैसा ही उसका आनंद लेने वाला भोलापन है। ईश्वर समृद्धि है। सब कुछ ईश्वर के साथ एक है। वही समृद्धि आप में भी है। सभी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति की सभी शक्तियाँ आपकी हैं। प्रेम, आनंद, प्रकाश, शांति और ईश्वर के अन्य सभी गुणों के साथ अपने संपूर्ण स्व से काम करना ही कुंजी है। ये ईश्वर के गुणों का उदाहरण मात्र है। आप निश्चित रूप से इस सूची को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक उदाहरण में उसके गुण आपके भी हैं। जब आप एकीकृत होते हैं तो आप उसके सभी गुणों के साथ काम करते हैं। एकीकृत होने का ये पहला पाठ आपके मन को आसानी से ये बताने के लिए डिजाइन किया गया है कि ईश्वर ने जैसा आपको अपनी छवि में बनाया है, आप वैसा ही अपने संपूर्ण स्व के साथ एकजुट होने की इच्छा रखते हैं। प्रत्येक दिन जितना जल्दी संभव हो इस अध्याय को पढ़ें। अगले वाक्य पर जाने से पहले प्रत्येक वाक्य को समझते हुए उसे धीरे धीरे पढ़ें। फिर 5 या 10 तक आंखें बंद करके आराम से बैठें। अपने ध्यान को अपने हृदय पर केंद्रित होने दें और ईश्वर के प्रेम, अपने प्रेम को वहाँ स्पंदित होते हुए महसूस करें। विचारों से लड़े नहीं, बस उन्हें सतह पर उबलने दें। यदि आपका मन आपके हृदय से दूर चला जाता है तो उसे धीरे से वापस ले आएं। ये अभ्यास केवल आनंद लेने के लिए है और इसे इस सप्ताह हर दिन अवश्य करें। दिन भर में जब भी आप इसके बारे में सोचते हैं तो इस विचार का आनंद लें। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। जब आप इस विचार को सोचते हैं तो आपके हृदय में प्रेम भावना स्पंदित हो सकती है। प्रेम की उस भावना को अपनी विरासत मानकर आनंद लें। इस सप्ताह आपका एक आखिरी अभ्यास ये भी है कि बिस्तर पर जाने और अपने प्रियजनों को आखिरी शुभ रात्रि कहने के बाद अपने हृदय में ध्यान से एक बार जोड़ेंगे। फिर से केंद्रित करके चुपचाप लेट जाएं। इस बार ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचें। प्रत्येक गुण के लिए पहचानें कि आप में भी वह गुण है, भले ही वह अभी आपको बेतुका लगे। फिर चुपचाप मन में ईश्वर और अपने गुणों का विचार रखकर सो जाएं। पेज नंबर 11 से पेज नंबर 16